जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रैपिड नॉलेज में। आज नंबर सिस्टम की 16वीं क्लास होने वाली है, जिसमें हम नंबर ऑफ़ जीरोज़ यानी कि शून्यों की संख्या के क्वेश्चंस की क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था और आज की क्लास में हमें क्या करना है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। तो ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 154 फैक्टोरियल 11 की पावर n द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए n है क्या, 11 की घात है, यानी आपसे पूछ रहा है कि 154 फैक्टोरियल में 11 की घात क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे किसी भी अभाज्य संख्या की घात पूछे, ठीक है, जब भी आपसे किसी भी अभाज्य संख्या की घात पूछे तो आप क्या करिए, उस अभाज्य संख्या से जिस फैक्टोरियल में पूछ रहा है उसमें क्या करते जाइए, भाग देते जाइए। जैसे 154 फैक्टोरियल में पूछ रहा है कि 11 की घात कितनी होगी, तो आप क्या करिए 11 से इसमें भाग देते जाइए। देखिए 11 से भाग देंगे तो 11 से कितनी बार भाग जाएगा, 11 एकम 11 और 11 चौको क्या हो जाएगा आपके पास 44, यानी कितनी बार में कटा, 14 बार में। फिर आपको 11 से काटेंगे तो फिर कितनी बार में भाग जाएगा, एक बार में भाग जाएगा। 11 एकम क्या होता है 11। देखिए अब तो भाग जाएगा नहीं, तो उसके बाद से आपको क्या करना है, जो भागफल मिलता है इन दोनों को आपको ऐड कर लेना होता है। तो 14 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 15, और 15 ही क्या होगा 11 की घात होगी। 15 क्या होगी 11 की घात, यानी कि n की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास 15। 15 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको पिछली क्लास में समझाया था और आज क्या करना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया 69 फैक्टोरियल में 7 का अधिकतम घात क्या कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है कि 69 फैक्टोरियल में 7 की पावर क्या होने वाली है। तो आपसे क्या बताते हैं, 69 फैक्टोरियल में पूछ रहा है तो आप क्या करिए, बस 69 को किससे भाग देते जाइए, 7 से देते जाइए, और लास्ट में आप क्या करेंगे, भागफल को ऐड कर देंगे, वही क्या निकलेगी 7 की घात निकलेगी। तो आप जब 7 से इसको भाग देंगे तो 7 9 क्या होता है आपके पास 63, 9 बार में भाग जाएगा। फिर 7 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार में भाग जाएगा। अब तो भाग जाएगा नहीं, तो भागफल आपके पास क्या क्या मिले, पहले 9 मिला फिर बाद में 1 मिला, तो इन दोनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा 10, और 10 ही क्या होगा आपके पास इस 7 की घात होगी, यानी 7 की घात आपके पास क्या मिल गई 10। 10 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि 8 फैक्टोरियल में 3 के गुणकों का पता लगाएं। मतलब कि कहना ये चाह रहा है कि 8 फैक्टोरियल में कितनी बार 3 की गुणा हुई है, कितनी बार 3 की गुणा, यानी कि कितनी बार 3 आया, यानी कि 3 की घात कितनी है, आपसे यही पूछ रहा है। 8 फैक्टोरियल में 3 की घात कितनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर 8 में क्या करेंगे, आप 3 से भाग देते जाएंगे। देखिए 8 में क्या करेंगे, 3 से भाग देते जाएंगे। तो आप जब 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी क्या होता है आपके पास 6। अब तो भाग जाएगा नहीं, तो आपके पास भागफल क्या बचा, केवल 2 बचा, तो 2 ही क्या हो जाएगा 3 की घात, यानी कि 2 बार 3 इसमें आया है। 8 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आया, 2 बार आया है, तो 3 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि 132 फैक्टोरियल में 12 का अधिकतम घात खोजें। यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन कह रहा है कि 132 में 12 का अधिकतम घात खोजें। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, तो उसमें बताया था जब भी आपसे किसी भाज्य संख्या का अधिकतम घात पूछे तो आपका पहला काम होना चाहिए उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना। जब आप 12 को देखेंगे तो 12 किससे मिलकर बना है, 4 तियाँ क्या होता है 12, यानी कि 12 को बनाने के लिए हमें एक 4 की ज़रूरत है और एक 3 की ज़रूरत है। एक 4 और एक 3 मिलकर क्या बनाते हैं 12 बनाते हैं। अब देखिए हमने क्या बोला, इसे आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना होता है। ठीक है, तो आप इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 क्या होता है एक अभाज्य संख्या, 3 तो ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है, तो आप इसे क्या कर दिए एक अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ दिया। यानी कि 2 मिलके हमें 12 बनाने के लिए कितनी 2 की आवश्यकता है 2 ठो, और कितनी 3 की आवश्यकता है 1, यानी कि 2 मिलके और 1 3, ये मिलके क्या बनाते हैं 12 बनाते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 क्या होता है 12 होता है। आप इतनी चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो हमने बताया था आपको कि जब भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ने पर संख्याएं घात के रूप में देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे 2 का घात 2 दिया है, तो जब भी आपको घात के रूप में देखने को मिलती हैं तो आपके पास जितनी भी अभाज्य संख्याएं मिली होती हैं सब में क्या करना है, सबकी घात निकालनी होती है, सबकी टोटल घात कितनी मिलेगी। तो ये 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो हम क्या करेंगे, हम एक बार 2 की घात निकालेंगे और एक बार 3 की घात निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले 2 की घात निकालते हैं। तो देखेंगे 132 फैक्टोरियल में, किसमें 132 फैक्टोरियल में हम जब 2 की घात निकालेंगे तो देखिए कितना आता है, 2 से भाग देंगे 2 से 6 बार भाग जाएगा, फिर 1 बचा, फिर 2 से भाग देंगे 6 बार भाग जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 33 बार में भाग जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 16 दूनी क्या होता है 32, 16 बार में भाग गया। फिर 2 से भाग करेंगे 2 ठीक क्या होता है 16, फिर 2 से भागेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कितनी बार भाग गया 1।
अब इसके बाद से अगला काम करते हैं, 2 की घात निकालने के लिए हमारे पास जितने भी भागफल मिले होते हैं सबको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। सबको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। आप ऐड करिए, 66 और 33 आपके पास देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 99, और इस 99 में एक को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100। कितना हो गया 100, और ये 16 4 क्या होता है 20 होता है, तो 100 20 क्या होगा 120, 120 हो गया आपके पास। और उसके बाद से देखिए इस 8 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 130, 10 हो गया ना। यानी कि 2 की टोटल घात आपके पास क्या देखने को मिली, इन सारे भागफल को जोड़ने पर 130। 2 की घात क्या मिली आपको देखने के लिए 130 मिली। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक लाइन में लिख देते हैं। 2 की घात हमारे पास क्या मिली है, 2 की घात हमारे पास देखने को मिली 130। लेकिन देखिए हमें तो 2 चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या, 12 बनाने के लिए एक 4 की आवश्यकता है ना। तो हम निकालेंगे कि कितनी बार 4 इसमें आया है, क्या आया है, कितनी बार 4 आया है। अब 4 बनाने के लिए हमें मालूम है इसको 2 के स्क्वायर के रूप में तोड़ना होगा। जो भी पावर आया है उसको 2 के स्क्वायर के रूप में तोड़ना होगा, यानी पावर को 2 के मल्टीपल के रूप में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 के मल्टीपल हम बनाएंगे तो 2 का स्क्वायर क्या लिख देंगे 4, और उसके साथ जितनी भी संख्याएं बची वो क्या हो जाएगी 4 की घात हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो 2 का पावर क्या मिला है 130 मिला है। तो 2 की पावर में इसको पावर क्या करेंगे 2 के मल्टीपल के रूप में तोड़ेंगे, तो यहाँ पे 2 का क्या स्क्वायर है। अब 2 में कितने से गुणा करके 130 आ जाए, तो 65 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 130 आ जाएगा। अब 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, और जो बची संख्या क्या हो जाएगी 4 की पावर 65 हो जाएगी। यानी कि हमें एक 12 बनाने के लिए एक 4 और एक 3 की आवश्यकता थी, तो हमारे पास टोटल 4 कितने मिल गए 65 मिल गए। अब देखेंगे हमारे पास 3 कितनी बार आ रहा है, तो वही चीज़ मिला के हम देखेंगे कितनी बार 12 बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 4 की पावर क्या मिल गई 65 मिल गई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इसको साइड में लिख लेते हैं। अब आगे चलते हम लोग 3 की घात निकालते हैं, क्या करेंगे 3 की घात निकालेंगे, तो हमारे पास 4 की पावर 65 मिल गई। ठीक है, अब देखिए अब हमें किसकी घात की जरूरत है, 3 की घात की जरूरत है। तो अब हम क्या करेंगे फिर 132 फैक्टोरियल में 3 की घात निकालेंगे। तो 132 फैक्टोरियल में 3 की घात निकालने के लिए फिर हम वही प्रोसेस अपनाएंगे, 3 से क्या करेंगे भाग देते जाएंगे। 3 से अब इसमें भाग देंगे तो 3 चौको क्या होता है 12, 4 बार में भाग गया, बचा हुआ क्या 1, फिर 3 चौको 12 यानी 44 बार में भाग गया। फिर 3 से भाग देंगे तो क्या होगा 3 एकम 3, अभी क्या बचा है 14 हो गया। तो 3 चौको क्या होता है 12, ठीक है 14 बार में भाग गया। फिर 3 से भाग देंगे तो 3 चौको क्या होता है 12, 4 बार में भाग गया। फिर देखिए अब 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 यानी कि एक बार में भाग गया। आपके पास टोटल भागफल क्या बचा, ये भागफल बचा हुआ है। आप क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे, देखिए 14 और 4 क्या होता है 18, और 18 एक क्या होता है 19। अब 19 में जब आप 19 10 आप 19 में जब आप 44 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 44 से 10 क्या होता है 54, और 54 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 63। यानी कि आपके पास 3 की पावर क्या देखने को मिल गई, 3 की पावर 63 देखने को मिल गई। 3 की टोटल घात क्या आई 63 आई। 3 की घात आपके पास क्या देखने को मिली 63 देखने को मिली। अब देखिए हमें चाहिए किसकी घात, हमें चाहिए 12 का अधिकतम घात चाहिए। किसकी चाहिए 12 का घात चाहिए, तो 12 का पावर चाहिए। तो 12 बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है 4 और 3 की आवश्यकता होती है, 4 और 3 की आवश्यकता होती है। तो देखिए 4 हमारे पास कितनी बार आया है 65 बार आया है, और 3 कितनी बार आया है 63 बार आया है। 3 कितनी बार आया है 63 बार। तो अब आपको 12 की घात चाहिए, तो देखिए इसमें से पावर किसके पास कम है, पावर जिसके पास कम है उतना ही क्या होगा 12 की घात होगी। तो पावर किसके पास है 3 के पास कम है, कितना पावर है 63, यानी कि 12 की पावर भी क्या होगी 63 होगी। क्यों, क्योंकि 63 ही पेयर हम बना पाएंगे 4 और 3 का। कितना पेयर बना पाएंगे 63 पेयर बना पाएंगे। 2 4 यहाँ पे बच जाएगा, 2 ठो 4 क्या होगा यहाँ पे बच जाएगा, 2 4 एक्स्ट्रा बच जाएगा। उसके साथ 3 की कमी है जो कि इसके साथ पेयर बनाए। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपके पास ऐसी संख्याएं मिले तो जिसकी पावर कम हो वही क्या होता है इस संख्या की भी घात हो जाती है। तो पावर किसका कम है 3 का, कितना कम है 63 है, तो 12 की घात भी क्या आएगी 63 ही आएगी। 63 क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपके पास 12 का अधिकतम घात निकल कर आया है क्या है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास देखेंगे, एक मिनट, देखिए इन दोनों का नंबरिंग सेम हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि 123 फैक्टोरियल में 12 से विभाज्य है। देखिए 123 फैक्टोरियल जो है वो क्या है 12 से विभाज्य है। तो पूछ रहा है 12 की घात का पता लगाएं। 12 की घात क्या होगी हमें यही पता लगाना है। तो 12 भी आपका क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो फिर हम क्या करेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 12 4 और 3 से मिलकर बनता है। अब तो ये 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसे एक अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे। तो इसको क्या 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे 3 लिख सकते हैं। ये क्या हुआ हमारे पास अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये टूट गया। क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया। अब इसके बाद अगला काम हमारे पास क्या होता है 2 की घात निकालना और 3 की घात निकालना। तो अब 123 फैक्टोरियल में हम क्या करेंगे 2 की घात निकालेंगे। क्या करेंगे 2 की घात निकालेंगे।
देखिए 123 फैक्टोरियल में हम क्या करेंगे, 2 की घात निकालेंगे तो हम 2 से भाग देते जाएंगे, 2 छक्के 12 और 2 एकम 2, 61 बार में भाग गया। फिर आप 2 को भाग करेंगे तो 30 दूनी क्या होता है 60 होता है, तो 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में भाग जाएगा, 30 बार में भाग जाएगा। फिर अब जब इस 30 को भाग देंगे तो 15 बार में भाग जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते क्या होता है 14, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 तियाँ क्या होता है आपके पास 6 होता है, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम क्या होता है 2 होता है, ठीक है, 2 एकम क्या होता है 2। तो आपके पास टोटल भागफल क्या बचा है, ये आपके पास भागफल बचा है। अब इस भागफल को आपको क्या करना है, ऐड करना है, भागफल को क्या करना है आपको ऐड करना है। तो आप देखिए 7 और 3 क्या होता है 10 होता है, 7 3 क्या होता है 10 होता है। अब देखिए 30 10 क्या होता है 40 होता है, 30 10 क्या हो गया आपके पास 40 हो गया, और 60 40 क्या होता है 100, यानी कि 101 हो गया। ये मिलकर साहब आपके पास क्या हो गया 101 हो गया। और 101 में आप 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 116, और 116 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 117। आपके पास टोटल घात पावर कितना मिल गया, टोटल पावर आपके पास कितना मिला 117 पावर मिला, यानी कि 2 की टोटल घात आपके पास क्या देखने को मिल गई, 2 की 117 मिल गई। 2 की घात आपको पास क्या देखने को मिली, 2 की घात 117 देखने को मिली, क्योंकि भागफल जोड़ने पर क्या है 117 है। लेकिन हमें जो 2 का जो घात चाहिए वो क्या चाहिए, 2 का पावर यहाँ पे 2 दिया है, यानी जो पावर होना चाहिए वो 2 के मल्टीपल के रूप में होना चाहिए, तभी तो हम 4 बना पाएंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है। तो 4 बनाने के लिए हम इसको पावर को 2 के मल्टीपल के रूप में पहले तोड़ना पड़ेगा। तो 117 चूंकि एक विषम संख्या है तो 2 के मल्टीपल के रूप में नहीं टूटेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से एक 2 को हम लोग क्या करेंगे अलग करेंगे। तो एक 2 को अलग करते ही क्या बन जाएगा, 2 की पावर 116 बन जाएगा। अब इस 2 की पावर जो 116 को हम लोग क्या करेंगे 2 गुणे 58 में तोड़ सकते हैं। किस में तोड़ेंगे, 116 को 2 गुणे 58 में तोड़ सकते हैं। अब चूंकि 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, यानी 4 की पावर क्या मिल गया 58, ठीक है, 4 की पावर क्या मिल गया 58, क्योंकि हमें 4 की घात ही चाहिए तो इसलिए हमने इसको क्या किया 4 के रूप में तोड़ा। तो 4 की घात हमारे पास क्या मिल गई 58 मिल गई, 4 की घात क्या मिली 58 मिल गई। तो हम क्या करेंगे अब इसको साइड में लिख लेंगे, 4 की घात को, 4 की घात को क्या करेंगे साइड में कहीं लिख लेते हैं। चलिए 4 की घात हमारे पास क्या मिली 58 मिली, 4 की घात 1 मिनट, 4 की घात 58 देखने को मिली। अब हम क्या करेंगे, अगला काम हमारे पास क्या है 3 की घात निकालना। क्या काम है 3 की घात निकालना। तो आप 123 फैक्टोरियल में क्या करेंगे 3 की घात निकालेंगे, तो आप फिर इसमें 3 से भाग दे दीजिए, 3 चौको क्या होता है 12, 3 एकम क्या होता है 3, फिर 3 से भाग देंगे तो 13 तिया क्या होता है 47, 13 बार में भाग जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे 3 चौको क्या होता है 12, 4 में भाग जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे 3 एकम क्या होता है 3 बार में भाग जाएगा। अब अगला काम क्या होता है, आपको सारे भागफल को ऐड करना होता है। अब देखिए ऐड करिए, 13 4 क्या होता है 17, और 17 क्या होता है 18। अब 18 में आप 41 को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा 59 आएगा। क्या आएगा 59, यानी आपके पास 3 की घात क्या देखने को मिली 59 देखने को मिली, 3 की घात क्या देखने को मिली 59। अब देखिए हम इसको भी क्या करते हैं साइड में लिख लेते हैं। चलिए 3 की घात क्या देखने को मिली 59 देखने को मिली, ठीक है, 3 की घात आपके पास क्या देखने को मिली 59 देखने को मिली। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा 12 की अधिकतम घात बताइए, 12 की अधिकतम घात क्या होगी। अब 12 बनने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है 3 की और 4 की आवश्यकता है। तो हमारे पास देखिए 3 की घात टोटल कितनी मिली है 59 मिली है, और 4 की घात टोटल क्या मिली है, 4 की टोटल घात क्या मिली है 58 मिली है। अब बताइए आप इसमें से कितने 3 4 का पेयर बना सकते हैं। तो आप देखेंगे पावर किसका कम दिया गया है, पावर दोनों में 4 का कम दिया गया है, यानी 58 दिया गया है। यानी 12 बनाने के लिए 3 और 4 का 58 पेयर ही बन पाएगा। कितना पेयर बनेगा 58, यानी कि 12 की घात क्या होने वाली है 58 होने वाली है। क्यों, क्योंकि 12 देखिए 4 की घात क्या देखिए छोटी दी गई है, तो आप 58 पेयर ही बना पाएंगे। एक 3 आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा, जिसका पेयर बनाने के लिए 4 की क्या हो जाएगी आपके पास कमी हो जाएगी, यानी इस 3 के साथ पेयर बनाने के लिए एक भी 4 अब नहीं बचा है, इसलिए इस 3 का पेयर नहीं बन पाएगा। तो आपके पास पावर किसका कम दिया था 58 का कम दिया था, पावर 58 कम था, तो इसलिए हमने 12 की पावर क्या हो जाएगी 58 हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है 58 होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया गया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि पूरा 149 फैक्टोरियल पूरी तरह से 14 की पावर n से क्या है विभाज्य है। यानी कि जो 149 फैक्टोरियल है वो 14 की पावर n से क्या है विभाज्य है। तो n का अधिकतम घात क्या है, तो n है क्या 14 की घात ही तो है। यानी आपसे पूछ रहा है कि 149 फैक्टोरियल में 14 की घात क्या होगी, 149 फैक्टोरियल में 14 की घात क्या होगी। तो चूंकि 14 आपके पास क्या दिया है, ये 14 जो दिया गया है आपके पास एक भाज्य संख्या है, तो हम इसे क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। तो जब इसको तोड़ेंगे तो 2 सत्ते क्या होता है 14 होता है, 2 सत्ते क्या होता है 14। तो हमने आपको बताया था कि जब भी आप संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ते हैं और आपको संख्याएं पावर के रूप में देखने को नहीं मिलती हैं,
तो आप देखिए यहाँ पे कोई संख्या आपको पावर के रूप में देखने को मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो जब भी आपको संख्या पावर के रूप में देखने को नहीं मिलती हैं तो जो सबसे बड़ी, उन दोनों में बड़ी अभाज्य संख्या होती है, दोनों में जो बड़ी अभाज्य संख्या होती है उसका घात निकालते हैं, और वही क्या होता है, उस संख्या का भी घात निकल जाता है। यानी 14 की घात भी वही आएगी जो कि 7 की घात आएगी। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, इसमें बस 7 की घात निकाल देना। तो 149 फैक्टोरियल में हम क्या करेंगे, 7 की घात निकालेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो 7 दूनी क्या होता है 14, और 7 एकम क्या होता है 7, एक बार में भाग गया, 21 बार में भाग गया। फिर इस 21 को 7 से भाग देंगे तो 7 क्या होता है 21। ठीक है, 3 बार भाग गया, अब तो भाग जाएगा नहीं, तो हमारे पास भागफल क्या मिला 21 और 3। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है 24, और 24 ही क्या हो जाएगा 14 की भी घात हो जाएगी। 14 का घात क्या होने वाला है 24। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर निकल कर आया क्या आया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 24 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 14 की घात कितना आएगी 24 आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इसमें आपसे क्या कह रहा है कि 40 की पावर 40 गुणे 3 की पावर 16 गुणे 6 की पावर 80 गुणे 5 की पावर 100 में शून्यों की संख्या क्या होगी। इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी हमें ये बताना है। अब आप देखिए जो 40 दिया गया आपके पास, आप पहले ये बताइए शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि 2 और 5 की ज़रूरत होती है शून्य बनाने के लिए, किसकी 2 और 5 की। इसके अलावा कोई भी संख्या लिखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें 0 बनाना है तो 2 और 5 उसमें होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 और 5 दोनों अवेलेबल हैं उसमें, तो 2 और 5 में से जिसकी घात छोटी रहती है उतने ही क्या होते हैं शून्य बनते हैं। तो हमें क्या करना है 2 और 5 ढूंढना है, और उसमें से ये भी ढूंढना है कि 2 और 5 में से किसकी घात छोटी दी गई है। जिसकी घात छोटी होती है उतना ही पेयर बन पाएगा 2 और 5 का, और उतना ही 0 बन पाएगा। क्या बन पाएगा, उतना ही 0 बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस 40 को देखेंगे। 40, अब 40 चूंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्या है भाज्य संख्या, तो हम इसे क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो आप 40 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 2 गुणे 10 कह रहे हैं, 4 गुणे 10 40 को आप 4 गुणे 10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा 4, अब देखिए इसकी पावर क्या दी है 40, तो 4 की पावर क्या हो जाएगी 40, और 10 की पावर भी क्या हो जाएगी 40। यानी कि शून्यों की संख्या निकालनी है, तो आपके पास 40 शून्य तो यहीं देखने को मिल गए, पहले 40 शून्य यहीं देखने को मिल गए। अब देखिए जो 4 की पावर 40 दिया गया है, आप इसे क्या तोड़ लिख सकते हैं 2 की पावर, देखिए 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इंटू में पावर 40 दिया, यानी 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 80 लिख सकते हैं। जो 4 की पावर 40 लिखा है आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 80 लिख सकते हैं। अब देखिए अगला काम 3 की पावर 16 का है, तब देखिए शून्य बनाने के लिए 3 की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 मिनट, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए तो हमने इसको जब 40 को ब्रेक किया तो 40 किस में टूटा, 2 की पावर 80 में टूटा था, और 10 की पावर 40 में टूटा था। अब देखिए इस 3 की तो ज़रूरत नहीं है, तो इस 3 को हमने क्या किया छोड़ दिया। अब देखिए इस 6 को जब आप तोड़ेंगे तो 2 3 6 होता है कि नहीं होता है, 2 6 किस में टूटेगा 2 गुणे 3 में टूटेगा, और 3 की ज़रूरत नहीं है हमें, किसकी ज़रूरत है केवल 2 की ही ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे इंटू में लिखेंगे केवल 2, और 2 की पावर क्या लिखेंगे 80। अब देखिए इंटू 3 में भी 80 था, लेकिन हमने 3 की आवश्यकता नहीं, इसलिए हमने 3 को क्या किया छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया बस 5 की पावर 100 बचा है, तो 5 की पावर 100 को हम क्या करेंगे लिख लेंगे। अब देखिए 2 की टोटल पावर क्या हो गई, 2 की टोटल पावर 80, 80 क्या हो गया 160 हो गया, और 5 की टोटल पावर क्या हो गई 100, 5 की पावर क्या हो गई 100 दिया गया, तो 5 की पावर यहाँ पे हो गई 100 आपके पास। अब देखिए उसके बाद से इंटू में देखिए यहाँ पे आपको और क्या दिया 10 की पावर दिया गया 40, यानी कि 40 जीरो तो आपको यहीं देखने को मिल रहा है। अब देखिए 2 की पावर 160 यहाँ पर दिया गया है, और 5 की पावर 100 आपको यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इन दोनों में पावर किसकी छोटी है 5 की, और कितनी है 100 दी गई है, कितनी दी गई है 100, यानी कि इन दोनों को मिला के आपके पास कितने जीरो बनने वाले हैं 100 जीरो बनने वाले हैं। कितने जीरो बनने वाले हैं 100, और प्लस 40 जीरो यहाँ पे हैं, तो 100 और प्लस 40 कितने हो गए 140, कितने जीरो हो गए आपके पास टोटल 140, यानी कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी आई निकल कर 140। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, 2 की पावर 255 दिया गया है, गुणे 3 की पावर 333 दिया गया है, फिर गुणे 5 की पावर 777 दिया गया है, और 7 की पावर 555 दिया गया है। बोले इसके गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। ठीक है, तो आप देखिए शून्य बनाने के लिए केवल 2 और 5 की जरूरत है, तो यहाँ पे 3 दिया गया इसका कोई काम नहीं, इसको छोड़ देंगे। यहाँ 7 दिया, यहाँ पे इस दोनों का भी कोई काम नहीं, छोड़ देंगे। अब बचा क्या केवल 2 और 5 ही बचा है, तो हम बताए थे जब भी केवल आपके पास 2 और 5 हो तो उसमें से जिसकी पावर छोटी होती है उतना ही शून्य बनते हैं। तो 2 और 5 में पावर किसकी छोटी दी गई, तो केवल 2 की पावर
पावर छोटी दी गई है और कितनी दी गई है 555, तो यानी 555 ही क्या बनेंगे, शून्य बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, आपसे दिया गया 5 गुणे 10 गुणे 25 गुणे 40 ऐसे कहाँ तक दिया, 80 तक दिया। बोले इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, 5 की और 2 की जरूरत है। तो हम देखेंगे कितना 5 और कितना 2 इसमें बन रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे तो आपके पास एक ही 5 देखने को मिला। अब इस 10 में तो एक जीरो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। ठीक है, अब देखिए इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 40 दिया गया है, 40 को आप क्या लिखते हैं, 4 गुणे 10 में तोड़ सकते हैं और 4 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 10 को क्या लिखेंगे, एक 10 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो 10 को हमने ऐसे लिख लिया। देखिए 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 10 में तोड़ सकते हैं। तो 5 गुणे 10 में हमने आपको तोड़ दिया। अब 55 को हम क्या तोड़ेंगे, 11 पचे क्या होता है, आपके पास 55 होता है। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 11 की कोई आवश्यकता नहीं है, किसकी आवश्यकता, केवल 5 की। तो हमने 11 छोड़ दिया। अब 65 को आप तोड़ेंगे तो 65 क्या होता है, 13 पचे क्या होता है, आपके पास 65 होता है। अब देखिए 65 में भी आपको 13 पचे 65, तो 13 की तो जरूरत है ही नहीं जीरो निकालने के लिए, केवल किसकी जरूरत है, 5 और 2 की। तो इसमें से हम क्या करेंगे, केवल 5 को लिख लेंगे। किसको लिखेंगे, केवल 5 को, और गुणे 125। 125 आपका क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। और इंटू में आप देखेंगे 80। 80 जो लिखा गया है, 80 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 10 में तोड़ सकते हैं। किस में तोड़ सकते हैं, गुणे में। आप सब इसमें नीचे लिख दीजिए, गुणे में 8 गुणे 10 में तोड़ सकते हैं। और 8 क्या है, 2 का क्यूब है। और 10 में क्या लिखेंगे, केवल आप 10 को लिख देंगे। अब देखिए आपके पास टोटल 2 की पावर कितनी देखने को मिली, टोटल 2 की पावर आप देखेंगे कितना देखने को मिला। तो 2 की पावर देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिला है, यहाँ पे देखने के बाद से फिर 2 आपको कहाँ देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिला है। यानी 2 की टोटल पावर आपके पास कितनी देखने को मिली, 2 की टोटल पावर आपके पास 5 बार देखने को मिली। कितनी बार मिली, 2 की पावर 5 मिली। अब देखिए 5 की टोटल पावर कितनी देखने को मिली, एक 5 यहाँ पे है और 2 5 यहाँ पे है। तो 2 1 3 हो गया। अब उसके बाद से आप देखेंगे 3 और 1 यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ पे आपके पास 5, 5 के बाद से आप देखेंगे यहाँ पे 5 3 8 और 8 1 9। कितना आपके पास 5 देखने को मिला, 9 देखने को मिला। यानी 5 की पावर 9 आपको देखने को मिल गई। अब देखिए 10 की पावर टोटल आपको कितना देखने को मिली है, यहाँ पे आपको एक 10 दिया गया है, फिर यहाँ पे 10 दिया गया है और यहाँ पे 10 दिया गया है। कितना 10 है आपके पास, 1 2 3, और उसके बाद से आप देखिए देखिए 1 2 3 और एक 10 यहाँ पर दिया गया 4। यानी कि गुणे में 10 की पावर क्या आपको देखने को मिली, 4 देखने को मिली। अब देखिए इन दोनों को आप देखेंगे तो इन दोनों से कितने शून्य मिलेंगे। आप बताइए 2 और 5 में किसकी पावर छोटी दी गई है, 2 की पावर छोटी दी गई है। कितनी दी गई है, 5 दी गई है। कितनी दी गई है, 5 दी गई है। तो 2 की पावर 5, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास 5 जीरो तो यहीं से देखने को मिल जाएंगे। और 10 की पावर 4 का मतलब कि 4 जीरो इसके पास हैं। यानी 5 जीरो इसके पास हो गए और 4 जीरो इसके पास हो गए। यानी कि टोटल कितने जीरो हो गए, 9 जीरो हो गए। कितने, 5 4 कितने होते हैं, 9। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको 9 आंसर आने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में शून्यों की संख्या क्या होने वाली है, 9। यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या दिया गया है, बोल रहा है कि 475 फैक्टोरियल के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसमें हमें क्या करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। और कल ही हमने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था कि जब भी किसी फैक्टोरियल वैल्यू में शून्यों की संख्या निकालने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे, बस उसमें 5 की घात निकाल देंगे और वही क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको कल की क्लास में समझाया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें 475 फैक्टोरियल के अनुगामी शून्यों की संख्या, यानी कि इसमें 5 की घात आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है। तो आप क्या करिए, बस 475 को 5 से क्या करिए, भाग देते जाइए और आंसर लिखते जाइए। 5 से भाग देंगे तो 5 9 क्या होता है, 45, और 5 दूनी क्या होता है, 50 क्या होता है, 25। यानी कि यहाँ पे 2 बचाता है ना, तो 50 25 हो गया। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 कम 5 और 5 9 45। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 दिया क्या होता है, आपके पास 15 होता है। अब तो भाग जाएगा नहीं, क्या होगा, अब आपके पास भाग नहीं जाने वाला। तो अब जोड़िए, देखिए 19 में 3 जोड़ने तो क्या हो जाएगा, 22 होगा। कितना होगा, 22। अब देखिए 95 और 22 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 हो गया 7 और 9 2 क्या हो गया, आपके पास 11। यानी कि कितने जोड़ने पर कितना है, 117। यानी 5 की पावर कितनी देखने को मिली, 117। और इस क्वेश्चन में जो शून्यों की संख्या भी निकल कर आएगी क्या आएगी, 117 ही निकल कर आएगी। क्या आएगी, 117। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला क्या, ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। इस गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, इस गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए ये जो गुणनफल दिया गया 1 से स्टार्ट किया और कहाँ तक की संख्या को गुणा किया, 500 तक की संख्या का गुणा किया। यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे कितनी संख्या लिखी गई है, 500 संख्या लिखी है जिनकी गुणा की गई है। तो अब आप देखिए ये जब लगातार 500 संख्या को गुणा किया गया तो इसको हम एक
लाइन में क्या लिख सकते हैं 500 फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हैं 500 फैक्टोरियल, यानी कि क्या दी गई है आपके पास 500 फैक्टोरियल दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 500 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए क्या होगी। तो हमने अभी आपको समझाया जब भी फैक्टोरियल वाले वैल्यू में शून्यों की संख्या निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना था, बस 5 की घात निकालनी होती है। क्या होती है 5 की घात निकालनी होती है, यानी कि आप 500 में क्या करेंगे केवल 5 की घात निकालेंगे। तो आप 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे तो 100 बार में कटेगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 20 बार में कटेगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा। अब तो भाग जाएगा नहीं, तो आप सारे भागफल को ऐड कर दीजिए। देखिए 100 20 120 और 4 124, इसको जोड़ेंगे तो कितना आया 124 आ रहा है। कितना आ रहा है 124 आ रहा है, यानी कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी निकलने वाली है 124, और 124 ही क्या जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखेंगे पूछ रहा है कि गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें क्या होगी। यहाँ पे आपको एक गुणनफल दिया गया है, इसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज यानी कि शून्यों की संख्या क्या होगी बताना है। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ संख्याएं ब्रैकेट में दी गई हैं, क्या दी गई हैं कुछ संख्याएं ब्रैकेट में दी गई हैं और बताइए, और उसके बाद से एक 100 क्या दिया बाहर दिया गया है। तो इस 100 को देखते ही आपको समझ में जाना चाहिए कि इसमें जो नंबर ऑफ जीरो कितने वाला है 2 होने वाला है। अब इसमें हमको क्या करना है नंबर ऑफ जीरो निकालना है। यहाँ से तो 2 जीरो देखने को मिल गए, यहाँ से 2 जीरो देखने को मिल गए, और इसमें हमें क्या करना है नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं लिखी गई कैसी संख्याएं लिखी गई, देखिए 1 लिखा गया है, फिर गुणे 3 5, फिर लास्ट में 99। तो आप यहाँ पे देख के समझ पा रहे हैं कि इसके अंदर केवल विषम संख्याएं लिखी गई हैं। क्या लिखी गई हैं विषम संख्या लिखी गई हैं, यानी कि इसमें सम संख्या नहीं मिलेगी। जब सम संख्या नहीं मिलेगी तो ना तो 2 मिलेगा, ना ही 2 के मल्टीपल वाला कोई नंबर मिलेगा, यानी इसमें आपको 2 देखने को नहीं मिलेगा। और जब 2 देखने को मिलेगा ही नहीं तो इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे निकलेंगे ही नहीं, नंबर ऑफ जीरो निकलेंगे नहीं। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको एक भी नंबर ऑफ जीरो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये विषम संख्या है, इसमें 2 की कमी है, एक भी 2 नहीं है। तो आपके पास बचा क्या केवल 100 बचा, और 100 में जीरो की संख्या कितनी है 2, यानी कि इस क्वेश्चन में भी आपके पास नंबर ऑफ जीरो क्या निकल कर आने वाले हैं 2 निकल कर आने वाले। 2 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, बोला कि व्यंजक 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 99 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो आप इस क्वेश्चन में भी देखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद अब तक आपको पता भी चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि सेम पिछले वाले क्वेश्चन का ही लॉजिक इसमें लगा है। ये सारी संख्याएं कैसी संख्या लिखी गई, एक विषम संख्या लिखी गई है। क्या लिखी गई है विषम संख्या लिखी गई है। अब चूंकि विषम संख्या का जो सीरीज है तो इसमें आपको सम संख्या देखने को मिलेगा नहीं, असम संख्या देखने को नहीं मिलेगा, तो 2 भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जब 2 है ही नहीं तो जीरो बनेगा कैसे, यानी कि इसमें भी नंबर ऑफ जीरो क्या आने वाले हैं शून्य आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं शून्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या दिया गया है, बोल रहा है कि 1,3,5 डॉट 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 25 तक की संख्याओं का गुणनफल निकाला जाता है। तो गुणनफल के दाहिनी ओर अवस्थित शून्यों की कुल संख्या ज्ञात करिए। यानी कि इसमें भी आपसे क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है, कहाँ तक की संख्या होगा 1 से लेके 1 के बाद से 3, 3 के बाद से 5, फिर 7, ऐसी कितनी संख्या है कहाँ तक जाना है 25 तक की संख्या को क्या करना है गुणा करना है। तो आप देख के समझ पा रहे होंगे कि देखिए 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे ऐसे कहाँ तक गया 25 तक गया है। तो ये सारी संख्याएं क्या लिखी गई हैं क्रमागत विषम संख्याएं लिखी गई हैं, यानी इसमें भी आपको सम संख्या देखने को नहीं मिलेगा। और जब सम संख्या देखने को मिलेगा ही नहीं तो 2 मिलेगा नहीं, और जब 2 नहीं मिलेगा तो 5 के साथ पेयर कैसे बनाएगा। तो जब 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे शून्य आएंगे। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि पहला ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे कि यहाँ पे संख्याएं लिखी गई हैं 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे 265 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके पास 3 से 4 प्रकार के सीरीज इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला सीरीज आपको मिलेगा कि सारी संख्याएं क्रमागत रूप से लिखी गई हो। क्या लिखी गई हो क्रमागत, यानी कि 1 के बाद से लिखा होगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 या 5 फिर 6 ऐसे संख्याओं का गुणा करके लिखा गया होगा। तो ये तो आपका हो जाती है क्या फैक्टोरियल वाली संख्या होती है। क्या होती है फैक्टोरियल वाली संख्या, जैसे मान लिया अगर आपके पास मल्टीप्लाई में लिखा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, केवल 5 तक लिखा गया है गुणा करके, यानी ये क्या लिखा गया है 5 फैक्टोरियल लिखा गया है। क्या लिखा गया है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपको पहला इस प्रकार का सीरीज मिलेगा जिसमें लगातार की संख्याएं लिखी गई हों। दूसरा सीरीज इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा जिसमें केवल आपको ऑड संख्याएं देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी केवल ऑड संख्या लिखी गई। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन जो उसमें किए उसमें क्या था केवल ऑड संख्या लिखी गई थी, और जब केवल ऑड संख्या लिखी गई हैं इसका मतलब कि उसमें 2 की क्या होगी कम, यानी सम संख्या की क्या होगी कम ही। तो उसमें सम संख्या आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, यानी इसमें 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होता है जीरो होता है। अधिक उसके बाद से क्या मिलेगा आपको सीरीज कौन सा मिलेगा केवल इवन वाला सीरीज मिल सकता है जिसमें केवल सम संख्या लिखी गई हो। क्या लिखी गई हो केवल सम संख्या, यानी कि इवन नंबर लिखी गई हो। और जब केवल इवन नंबर लिखी गई होंगी तो उसमें 5 आएगा नहीं। क्या नहीं आएगा
5 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सोचिए जब 5 नहीं आएगा तो आप नंबर ऑफ जीरो कैसे बताएंगे। तो आप सोच पा रहे होंगे कि क्या इवन नंबर में आपको 5 देखने को मिलता है। अगर कई बच्चे ये सोच रहे हो जैसे ऑड में हमें 2 देखने को नहीं मिला तो इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या आएंगे, जीरो आएंगे। तो कई बच्चों के दिमाग में ये भी आया होगा कि कई अगर हम इवन नंबर का सीरीज लिखा गया है तो इसमें 5 देखने को नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, 5 देखने को मिलेगा। लेकिन आपका ये क्या होगा, कन्फ्यूजन है। अब देखिए अगर आपके पास एक सम संख्या 10 ही लिख दिया गया, 10 क्या है आपके पास, एक सम संख्या है। 10 क्या है, एक सम संख्या है। अब इस 10 में आप देखेंगे कि 2 और 5 दोनों अवेलेबल हैं, यानी कि अगर केवल सम संख्या देखने को मिले तो उसमें जीरो नंबर ऑफ जीरो निकल सकते हैं। क्या निकल सकते हैं, नंबर ऑफ जीरो निकल सकते हैं। तो वहाँ में नंबर ऑफ जीरो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको भूल जाएंगे कि यार इवन नंबर वाला सीरीज भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, केवल ऑड वाला मिले तो उसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, जीरो होंगे। और अगर क्रमागत दिया गया है तो उसमें क्या मिलेंगे, आपको फैक्टोरियल में निकालना होगा। फैक्टोरियल में निकालने के लिए आपको 5 से भाग करना होता है। अब देखिए इसके बाद से इसके अलावा जो भी आपके पास सीरीज मिलेंगे, इसके अलावा जो भी आपके पास सीरीज मिलेंगे वो क्या होंगे, कॉमन टर्म वाले सीरीज होंगे, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ आपको कॉमन देखने को मिलेगा। जैसे देखिए ये तो ना तो लगातार की संख्या लिखी गई, इस क्वेश्चन में देखेंगे ये ना तो लगातार वाली संख्या लिखी गई हैं, ना ही सारी संख्याएं विषम लिखी गई हैं, ना ही सारी संख्याएं सम लिखी गई हैं। तो अब आपके पास क्या बचा, अब बताए थे इसके अलावा जो भी सीरीज बचता है वो सारा क्या होता है, कॉमन वाला सीरीज होता है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन दिया गया होगा। तो अब आप देखिए पहला पद आपके पास क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। अब आप इस 5 को देखेंगे कि 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला पद क्या दिया गया है, 5 गुणे 2 दिया गया है। 5 दूनी क्या होता है, 10। फिर तीसरा पद है 15। 15 में मतलब क्या होता है, 5 गुणे 3। अगला पद है क्या होगा, 20, यानी 5 गुणे 4 क्या होता है, 20। यानी कि आप देख रहे हैं जिस नंबर का हम लोग पद उठा रहे हैं उसमें उसी संख्या से क्या हुई है, गुणा हुई है। 5 में उसी संख्या से क्या हुई है, गुणा हुई है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने तीसरा टर्म लिया, तीसरा पद लिया, क्या लिया, तीसरा। तो 5 में कितने से गुणे हुए थे, 3 से। 5 में कितना से गुणा हुआ था, 3 से हुआ था। अब इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे चौथा पद लेंगे, चौथा पद क्या दिया गया, 20। तो 5 में कितने से गुणा हुआ है, 4 से गुणा हुआ है। अब इसी प्रकार हम लास्टवा पद लेंगे, लास्टवा पद, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 से देखेंगे कितना से गुणा हुआ है। देखिए 5 में आप देखेंगे कितनी से गुणा हुआ है, आप 265 में आप भाग कर लिए तो 5 25 होता है और 1 5 15, यानी 5 में कितने से गुणा हुआ है, 53 से गुणा हुआ है। यानी कि ये जो लास्ट वाला टर्म लिखा गया लिया है, क्या लिखा है, 5 गुणे 53 लिखा गया है, 5 गुणे 53। अब आप देख रहे हैं प्रत्येक पद में आपको 5 देखने को मिल रहा है, प्रत्येक पद में 5 देखने को मिल रहा है। और टोटल पद है कितने, लास्ट पद आपका कौन सा है, 53वां पद है, 53 पद, यानी कि 53 बार आपको 5 देखने को मिलेगा, क्योंकि हर पद में आपको 5 देखने को मिलेगा, सारे पदों में 5 देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए ऐसा कितनी बार हुआ है, 53 बार हुआ है, यानी कि आपको टोटल 53 बार 5 मिला है। अब चूंकि सबके बीच में मल्टीप्लाई है तो 53 बार 5 बाहर आएगा, यानी 5 की पावर 53 क्या होगा, कॉमन आएगा, बाहर क्या आएगा, 5 की पावर 53 कॉमन आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की पावर 53 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने 5 को कॉमन कर लिया तो 1 बचा है। अब 10 में से हमने 5 को कॉमन कर लिया तो 5 दूनी क्या होता है, यानी कि 2 बचा है। अब देखिए 15 मतलब क्या होता है, 5 गुणे 3, तो 5 तो हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचा है, केवल 3 बचा है। और इसी प्रकार लास्ट में कहाँ तक गया है, 265 तक। 265 में से भी हमने जब 5 कॉमन कर लिया तो क्या बचा है, 53 बचा है। क्या बचा है, 53। अब देखिए चूँकि 5 की पावर यहाँ पे क्या होगी आपके पास, 53 हो गई। और ये 1 से लेकर 53 तक की संख्याओं का क्या है, गुणा है। 1 से लेकर 53 तक की संख्याओं का गुणा, यानी कि क्या लिखा गया है, 53 फैक्टोरियल लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 53 फैक्टोरियल लिखा गया है। अब आपको क्या करना है, अब इसमें आपको नंबर ऑफ जीरो बताना है। क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो बताना है। तब देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कॉमन लेते टाइम, ठीक है, अगर आप संख्या को कॉमन ले रहे हैं, जिस संख्या को, अगर वो केवल आपको 2 दिख जाए या केवल आपको 5 दिख जाए, यानी कि या तो 5 के टर्म में कॉमन लिया हो या 2 के टर्म में कुछ कॉमन हुआ हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब इस 53 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो इसमें आपको 2 की भी घात निकालनी होती है और 5 की भी घात निकालनी होती है। क्या होती है, 2 की भी घात निकालनी होती है और 5 की भी घात निकालनी होती है। अगर यहाँ पे 5 की पावर 53 ना कॉमन होकर 3 की पावर कुछ कॉमन हुआ रहता, 7 की पावर कुछ कॉमन हुआ रहता, ठीक है, यानी इसके अलावा और किसी संख्या के रूप में कुछ कॉमन हुआ रहता, तो हमें क्या करना, केवल इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 5 की घात निकाल लेते, वही क्या होता, आंसर हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे देखिए आप 5 की घात के रूप में कॉमन हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की भी घात निकालेंगे और 5 की भी घात निकालेंगे। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, 5 की टोटल घात निकालेंगे। देखिए 5 की घात यहाँ पे 53 दी गई है और यहाँ से भी कुछ 5 की घात निकलेगी, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, तो 5 की पावर कुछ ज़्यादा हो जाएगी। अब 2 की भी पावर जितनी होगी उससे हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, देखेंगे कितना 2 और 5 का पेयर बन रहा है, और वही क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज बनेगा। तो चलिए हम 53 फैक्टोरियल में क्या करते हैं, 5 और 2 की घात निकालते हैं। तो आप जब 53 में 5 की घात निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 दहा में क्या होता है 50 और 5 दूनी क्या होता है 10, यानी 5 की घात कितनी मिली, 12 मिली। 5 की घात कितनी मिली, 12, ठीक है।
तो 5 की घात आपको देखने को मिली, 12 देखने को मिली। अब हमारे पास क्या काम है, 2 की घात निकालना। अब इसी 53 में हमको क्या करना है, 2 की घात निकालना है। तो 2 की घात निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे तो देखिए 2 दूनी क्या होता है 4 और 2 छः क्या होता है 12, 26 दूनी 12 होता है। अब 2 से भाग देंगे फिर से, तो 13 दूनी क्या होता है 26, 2 से भाग 2 छः क्या होता है 12, फिर 2 से भाग 2 3 होता है 6, और फिर 2 से भाग 2 एकम क्या होता है 2। यानी आपके पास यहाँ पे क्या भागफल मिला, 26, 13 और 6 3 9। अब देखिए 6 3 9 क्या होता है, 6 3 क्या होता है 9 और 9 क्या होता है 10, इन तीनों को जोड़ा तो 10 आ गया। और 13 10 क्या होता है 23, और 23 में जब आप 20 जोड़ेंगे तो 43, और 43 6 के पास क्या हो जाएगा 49। यानी आपके पास 2 की पावर क्या देखने को मिली, 49 देखने को मिली। अब देखिए हमें नंबर ऑफ जीरो चाहिए ना, तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें क्या होता है 2 और 5 की जरूरत होती है। तो आप देखेंगे 5 की टोटल पावर क्या हो गई आपके पास, 53 पावर यहाँ पे था और 12 पावर यहाँ पे है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 क्या हो गया 5, और 5 1 क्या हो गया 6, यानी कि 65 पावर मिल गया। कितना मिल गया, 65 पावर मिल गया 5 का। और गुणे, अभी जब गुणा करेंगे तो 2 की घात कितना मिला, 49 मिला। अब देखिए इन दोनों में घात किसकी छोटी है, 2 की छोटी है, और कितनी है 49 है। यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ जीरो भी निकल कर आने वाले, कितने निकल कर आने वाले हैं, 49 निकल कर आने वाले हैं। ठीक है, कितने निकल कर आने वाले हैं, 49 निकल कर आते हैं। इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम इसमें 2 की घात नहीं निकाले होते, केवल 5 की घात निकाल कर छोड़ दिए होते, तो 5 की घात क्या है 12, और 12 पे हम लोग टिक लगा के चले आए होते। ठीक है, 12 और ऑप्शन दिया तो 12 पे टिक लगा के चले आए होते, वही क्या होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। ठीक है, या देखिए बाहर 5 की पावर 53 दी गई थी और 12 हमने निकाला, 53 12 को कई बच्चे क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 5 की टोटल घात क्या होगी 65, और कई बच्चे 65 पे भी टिक लगा के क्या हो गए थे आ गए होते। ठीक है, तो कहते हैं कि वो राइट आंसर है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था 49। ठीक है, चलिए तो आपको बस ध्यान ये देना है कि अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो उसमें 5 की पावर ग्रुप में कुछ कॉमन हो, या 2 की पावर ग्रुप में कुछ कॉमन हो, ठीक है, या कोई सम संख्या कॉमन हो, तो उस कंडीशन में आप 2 और 5 दोनों को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, 2 की भी घात निकालेंगे और 5 की भी घात निकालेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है 7 की उच्चतम घात का पता लगाएं। ठीक है, देखिए 7 की उच्चतम घात का पता लगाएं। अब देखिए 40 फैक्टोरियल प्लस 50 फैक्टोरियल और प्लस 60 फैक्टोरियल। जब भी आपको इस प्रकार की संख्याएं दे दी गई हैं और उसमें आपसे किसी संख्या का घात निकालने के लिए पूछे, क्या करें, किसी भी संख्या का घात निकालने के लिए पूछिए, तो आपको क्या करना होता है। जैसे देखिए आपको आप नंबर ऑफ जब जीरो निकालना होता था, तो नंबर ऑफ जीरो क्या है 10 की घातें तो निकाल रहे थे, तो उस कंडीशन आप देखे थे जो सबसे छोटे, अगर जोड़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग जोड़ते हैं संख्याओं को, क्या करते हैं संख्याओं को जोड़ते हैं, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है क्या होती है, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, केवल घात निकालते हैं। क्या करते हैं, उसका घात निकाल लेते हैं और वही क्या होता है उसका आंसर हो जाता है। अब देखिए चूंकि यहाँ पे 50 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 60 फैक्टोरियल है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है 40 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे हम केवल इसमें ही 7 का घात निकाल लेंगे, वही क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपसे पूछता है कि 3 की घात बताइए इसमें, तो आप क्या करते हैं सबसे छोटी संख्या पहले ढूंढते। सबसे छोटी संख्या देखिए 40 फैक्टोरियल दी गई है, अब इसको इसमें आप क्या कर लेते 3 की घात निकाल लेते, वही क्या होता आंसर होता। अब देखिए ऐसा हम लोग करते क्यों हैं, ऐसा करते क्यों हैं, अगर देखिए हम इन तीनों में से 7 की घात निकालना चाहते हैं, इन तीनों में से 7 की घात निकालना चाहते हैं, तो 7 की घात जो कॉमन होगी वही तो बाहर निकलेगी, और कॉमन क्या निकलता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है वही कॉमन निकलती है। अब इसमें सबसे छोटी संख्या मिलेगी किसमें, 40 में ही मिलेगी, इसलिए हम क्या करते हैं 40 में 7 की घात को निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग 40 में 7 की घात निकालेंगे, तब इसको क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करेंगे तो क्या होता है 7 25 का तो 35 होता है, क्या होता है 35। अब तो भाग जाएगा नहीं, यानी भागफल क्या मिला आपको 5, और 5 ही क्या हो जाएगा इसमें 7 की घात हो जाएगी, 7 की घात क्या मिलेगी 5 मिलेगी, और 5 का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आया 5 आया। अगर देखिए अगर इसके बीच में प्लस दिया गया, अगर प्लस नहीं दिया रहता है, इंटू दिया रहता है, क्या गुणे में दिया रहता है, चलिए ठीक है, चलिए इसको हम एक और चीज़ आपको बताते हैं। अगर इसके बीच में प्लस नहीं दिया रहता, ये तो था जब इसके बीच में प्लस दिया गया, अगर इसके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल दिया होता है, किसका सिंबल दिया होता है मल्टीप्लाई गुणे का, तब पूछता है कि 7 की उच्चतम घात बताइए, तो आप क्या करते, तब इस 40 में भी आप 7 की उच्चतम घात निकालते। इस 40 में जब 7 की उच्चतम घात निकालेंगे तो क्या मिला 5 मिला है, क्या देखने को मिला 7 की पावर 5 देखने को मिला। इंटू इस 50 फैक्टोरियल में आप क्या करेंगे 7 की घात निकालेंगे, तो 50 फैक्टोरियल में 7 की घात निकालिए, तो 7 से तक क्या होता है 49 होता है, और फिर 7 एकम 7 होता है, यानी कि टोटल घात कितना मिला 8 मिला। ठीक है, क्या मिला 8, यानी कि 50 फैक्टोरियल में आपको 7 की घात क्या देखने को मिली 8 देखने को मिली। इंटू अब ये 60 फैक्टोरियल में आप क्या करेंगे 7 की घात निकालेंगे। देखिए 7 से निकालेंगे 7 और क्या होता है 56, फिर 7 एकम क्या होता है 7, यानी कि इसमें आपको 7 की घात क्या देखने को मिली 9 मिली। यानी कि ओवरऑल हम देखेंगे 7 की उच्चतम घात निकालने के लिए, देखिए सारी बेस में क्या दिए 7 ही दिए गए, तो इसमें क्या होगा पावर ऐड हो जाता है, तो 9 8 17, 17 5 क्या होता है आपके पास 22, यानी कि 22 का जगह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। अगर इसके बीच में गुणा का सिंबल दिया होता, चूंकि इसके बीच में प्लस का सिंबल दिया है, तो सबसे छोटी संख्या क्या थी इसमें 40, और उसमें हमने क्या निकाल दिया 7 की घात निकाल दिया। अगर इसके बीच में माइनस दिया रहता फिर हम लोग क्या करते सबसे छोटी संख्या के बीच का घात निकाल देते,
वही क्या होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। लेकिन जब भी मल्टीप्लाई का सिंबल दे तो हमें क्या करता है, सबका घात निकाल के उसको ऐड करना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि 50 फैक्टोरियल गुणे 17 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या बताइए क्या होगी। इसमें हमको क्या करना है, शून्य की संख्या बतानी है कि शून्य की संख्या क्या होगी। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ तो मालूम होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, उसके बाद से भाग, सबसे पहले उसके बाद जोड़ते हैं। देखिए इन दोनों में गुणा किसके किसके बीच है, इसके बीच है। अब हमने कल ही आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब भी दो फैक्टोरियल वाले नंबर में बीच आपको मल्टीप्लाई का सिंबल दिख जाए और उसमें नंबर ऑफ जीरो पूछे तो हमें क्या करना होता है, दोनों संख्याओं में नंबर ऑफ जीरो निकालना होता है और उसको ऐड कर देना होता है। यानी कि इस 50 फैक्टोरियल में आप शून्यों की संख्या निकालेंगे और 70 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो इस ब्रैकेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीरो निकल जाएंगे। अब देखिए फैक्टोरियल वाले वैल्यू में हमको जब नंबर ऑफ जीरो निकालना होता है तो उसे 5 से भाग करना होता है। क्या करना होता है, 5 से भाग करना होता है। तो अब इसको जब 5 से भाग करेंगे तो 10 बार में कटेगा, फिर 5 से भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी 5 की घात क्या मिल गई, 12। यानी कि 50 फैक्टोरियल में 12 जीरो देखने को मिलेंगे। अब 70 फैक्टोरियल में आप क्या करेंगे, भाग दे के निकालेंगे 70 में कितने जीरो मिल रहे हैं, तो 70 में निकालेंगे तो फिर 5 से भाग देंगे तो इसको कितने बार कटेगा, 5 का 5 और 5 को 20, 14 बार में कटा, फिर 5 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा। ठीक है, अब तो भाग जाएगा नहीं, यानी कितना मिला, 16 मिला। यानी कि 70 फैक्टोरियल में आपको 16 जीरो देखने को मिले। कितने मिले, 16। तो यानी कि 12 और 16 जीरो मिले इसके क्रमशः। कितने जीरो मिले, 12 और 16। 50 में 12 जीरो मिले और 70 में कितने मिले, 16 मिले। यानी कि टोटल कितने जीरो हो गए यहाँ पे, देखिए 6 2 8 और 1 1 2, यानी कि 28 जीरो टोटल हमको देखने को मिल गए। इसमें कितने जीरो मिले, 28 जीरो देखने को मिले। अब क्या करेंगे, हमारे पास प्लस करना है इसमें, क्या 20 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, क्या 20 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, तो इसको निकालने के लिए फिर हम इसको 5 से भाग देंगे तो 5 चौको क्या होता है, 20, 5 चौको क्या होता है, 20। अब तो भाग जाएगा नहीं, तो 20 फैक्टोरियल में क्या होते हैं, 4 जीरो देखने को मिलेंगे, 4 जीरो देखने को मिलेंगे। अब कल ही हमने आपको समझाया कि जब भी आप फैक्टोरियल वाली संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जिसके पास कम शून्य होते हैं वही क्या होता है, आंसर में भी शून्यों की संख्या होती है। तो अब देखिए पहले वाले के पास कितने शून्य देखने को मिले, 28 देखने को मिले। अब इसमें जोड़ना है 20 फैक्टोरियल को, तो 20 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी मिली, 4। अब आप खुद देखिए कि दोनों में कम जीरो किसके पास है, तो आप देखेंगे 20 फैक्टोरियल के पास कम जीरो है, कितने हैं, 4 जीरो। तो इनको जोड़ने के बाद से जो आंसर आएगा उसमें भी नंबर ऑफ जीरोज कितने निकल कर आएंगे, 4 ही आएंगे, क्योंकि हमने आपको इसके पीछे कॉन्सेप्ट कल समझाया था अच्छे से। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पे दिया गया 8 की पावर 2 53 फैक्टोरियल। चलिए यहाँ से क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन चेंज हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आगे के क्वेश्चन को कल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ में आए हो तो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।